बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 16 फरवरी को बाबा जी ने डेरा में सत्संग फरमाया और आज सत्संग के दौरान एक बहुत बड़ा चमत्कार भी हुआ जो मैं आपको सत्संग के दौरान बताऊंगा जी। और आज बाबा जी जब सत्संग फरमा रहे थे तो बाबा जी के बोलने पर कई बार उन्हें कठिनाई महसूस हुई, गला रुक सा जैसे गया था। तो संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जी। जब बाबा जी मंच पर आए तो उनका आने का जो समय था वो 9:55 पर हुआ। उस समय शब्द चल रहा था, सब किच घर में बाहर ना। बाबा जी ने पूरे 1 घंटे तक सत्संग फरमाया। आज उन्होंने पांचवें पातशाह जी की बाणी पर सत्संग फरमाया। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्त है आप निरारा। सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखें जी। बाबा जी ने सत्संग में बताया कि यह गुरु घर की वाणी है। पांचवें पातशाह हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है, कैसे करनी है और उसका साधन क्या होना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई इष्ट होना चाहिए और हमें उस मालिक को ही इष्ट बनाना है जो आद से अनाद तक चला आ रहा है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का स्वभाव है कि सरल से सरल मार्ग ढूंढता है और उसको अपनाना चाहता है। वह सामने दिखने वाले व्यक्ति की ही भक्ति करने लग जाता है। जो उसे समझाने आता है वो उसे ही माथा टेकने लग जाता है, लेकिन यह सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। बाबा जी ने स्पष्ट किया, बाबा जी ने यह बात स्पष्ट की है कि हमें उस कुल मालिक को जो शब्द स्वरूप है उसको हमने ध्याना है। जो हमें हमारे दरमियान आकर समझाते हैं हम उन्हीं को ही माथा टेकना शुरू कर देते हैं और उसके कहे पर नहीं चलते, बल्कि जो वो नहीं कहता वो करने लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी धर्म की जंगीर नहीं होती। जो प्रेम और भक्ति के साथ साधना करता है वही इस आध्यात्मिक खजाने का अधिकारी बनता है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही हमें चीज़ों को बांटने की आदत पड़ी हुई है। पहले खिलौने, फिर कपड़े, फिर जमीन जायदाद और देश तक को बांट दिया। यहाँ तक कि जो चीज़ बांटी नहीं जा सकती थी मालिक को भी हमने बांट दिया। सभी धर्म कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन हम उसी को अलग अलग नामों से बांट कर उसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और यहाँ तक कि आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। बाबा जी ने समझाया कि संत महात्मा जब परमात्मा की भक्ति कराते हैं तो वह उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। 10वें पातशाह जी ने उनके समय में 1100-1200 नाम प्रचलित थे। उन्होंने इसे अनामी कहकर संबोधित कर दिया और कहा, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं। बाबा जी ने फिर फरमाया कि माता अपने बच्चे को अलग अलग नामों से बुलाती है प्रेम में आकर, लेकिन उसका प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। इसी तरह संत महात्मा हमारे बीच किसी विशेष भक्ति की पद्धति को फैलाने के लिए नहीं आते, बल्कि वह उदाहरण बनकर हमें सही मार्ग दिखाते हैं कि हमने किसकी भक्ति करनी है और उसकी भक्ति का सही मार्ग कौन सा है। उन्होंने यह भी बताया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें कर्मों से ऊपर उठना होगा। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही यदि उस पर भारी बोझ रखा जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसी तरह यदि हमारे कर्मों का बोझ अधिक होगा तो हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने यह भी समझाया कि हम मनुष्य 5 तत्वों से बने हैं, जबकि पशु पक्षी 4, पेड़ पौधे 3 और अन्य जीव उससे भी कम तत्वों से बने हुए हैं। इसलिए मानव जीवन की महत्ता अधिक है। इसी कारण हमें
शाकाहारी बनने की सलाह दी जाती है ताकि हमारे कर्मों का बोझ हल्का रहे और हमें आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मिले। उन्होंने हजूर महाराज जी की एक और मिसाल देकर समझाया कि यदि कोई बर्तन उल्टा पड़ा हो तो उसमें कुछ भी डाला नहीं जा सकता। वैसे ही यदि हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो उसमें आध्यात्मिकता का ज्ञान कैसे समा सकता है। इसलिए हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना होगा। बाबा जी ने समझाया कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए जात पात का कोई महत्व नहीं है। यदि समुद्र की कोई जात नहीं होती तो मनुष्य की जात भी कोई मायने नहीं रखती। कबीर साहब जी ने हमें समझाने के लिए फरमाया, जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। उन्होंने यह भी कहा कि हम सोचते हैं कि हम ईश्वर से अलग हैं, लेकिन जब हम अपनी चेतना को भीतर ले जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम सभी उसी परमात्मा का अंश हैं। लास्ट में बाबा जी ने बताया कि प्राचीन प्राचीन काल में समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। राजा का बेटा राजा, सैनिक का बेटा सैनिक, व्यापारी का बेटा व्यापारी और किसान का बेटा किसान बनता था। लेकिन सच तो यह है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हमें एक दूसरे को ऊंच नीच के भेदभाव से नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह बाबा जी ने हमें सच्ची भक्ति, कर्मों के प्रभाव और आत्मा परमात्मा से एकता का संदेश दिया। तो साथ संगत जी, आज एक ऐसा चमत्कार जो देखने को मिला कि जैसे ही बाबा जी ने सत्संग करना शुरू किया तो एकदम से ही बिल्कुल शांति छा गई। होता तो ऐसे पहले भी है, लेकिन इस बार जो हुआ वो बड़ा ही एक अचंभित कर देने वाला था कि एकदम से ही बाबा जी ने जैसे ही सत्संग करना शुरू किया ही था तो एकदम से चारों ओर शांति छा गई थी। तो साथ संगत जी, आज के जो सत्संग के विचार थे उसमें बस इतना ही है। हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आप पहले देख सकें। राधा स्वामी जी।